हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक सीरीज चल रही है वन टॉपिक वन वीडियो। यानी एक वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा और वो कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं आज, कार्डियक साइकिल। अभी तक ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और रिवीजन का इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा जो टॉपिक पढ़ने का वो है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कि कार्डियक साइकिल में होता क्या है पहले समझिए ध्यान से। कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। साइकिल मतलब होता है एक तरीके का रिंग, ऐसे समझे, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि एक मिनट में हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है। एक मिनट में जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स है। तो अगर मैं एक बीटिंग में समय बताऊं, एक बीट में कितना समय लगेगा, तो हमने 60/72 कर दिया, 0.8 सेकंड आ गया। तो मतलब एक मिनट में 72 बार, तो एक बीटिंग में 0.8 सेकंड का समय लगा। इस 0.8 सेकंड में हमारा सिस्टोल भी होगा, डायस्टोल भी होगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल में आर्ट्रियम भी सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा। डायस्टोल में क्या होगा? आर्ट्रियम डायस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेगा। तो हमें चार चीजें मिल गई। एक मिल गया आर्ट्रियम सिस्टोल, आर्ट्रियम डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये चार चीजें हमें मिल गई यहां पर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यही चीज हमने चारों चीज को बताया है। एट्रियम सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकंड का होता है। एट्रियम डायस्टोल जो होता है 0.7 सेकंड का होता है, तो ओवरऑल 0.8 सेकंड हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.8 सेकंड का होता है। तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा? 0.8 0.8, है ना। अब ऐसा नहीं 0.8 0.8 1.6 सेकंड मतलब हो जाए, ऐसा नहीं होता। 0.8 में होता है, ये ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा आर्ट्रियम सिस्टोल। आर्ट्रियम सिस्टोल का मतलब है बेटा, देखिए ये दबना, इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोचो ना, जो ब्लड इसमें भरा है वो सीधे नीचे जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो हमारा एबी वॉल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आर्ट्रियम को दबाओगे तो ब्लड को वेंट्रिकल में लाना पड़ेगा। तो वेंट्रिकल में किसके थ्रू आएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के वॉल्व के थ्रू। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम क्या कह देते हैं? एबी वॉल्व कह देते हैं। तो जब आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो हमारा क्या होगा? ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आएगा वो एबी वॉल्व के थ्रू आएगा। तो मतलब एबी वॉल्व ओपन हो गए और यूस्टेचियन और थिबेशियन वॉल्व जो है वो क्या हो गए बेटा? बंद हो गए। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम 0.1 सेकंड के लिए होता है। वॉल्व में एबी वॉल्व ओपन होते हैं, यूस्टेचियन और थिबेशियन वॉल्व क्या होते हैं? बंद होते हैं। क्यों बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, मतलब यहां से यहां ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। ये वॉल्व जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? बंद हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इसे हमने बोला ब्लड कहां फिलिंग हुआ बेटा? राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ब्लड। तो जिससे हमारा बोलते हैं कि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है। और कितनी फिलिंग हो रही है? 1/3 फिलिंग हो रही है। 1/3 फिलिंग का मतलब है रैपिड और एक्टिव हो रही, मतलब तेजी से हो रही है और एनर्जी खर्च करके हो रही है ना। ये समझिएगा ध्यान से। तो ये हमने बता दिया कि एट्रियम सिस्टोल में ब्लड जाता है राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 1/3 फिलिंग हो रही है। मतलब वेंट्रिकल का 33% जो ब्लड फिल्ड हो रहा है वो रैपिड हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। चलिए अगला क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं वेंट्रिकल सिस्टोल करे बेटा, वेंट्रिकल हमारा दबे, इसमें भरा 1/3 है ना। वेंट्रिकल अगर सिस्टोल करेगा तो क्या होगा? अगर ये दबेगा बेटा तो ये वॉल बंद करना पड़ेगा, नहीं ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो ये वॉल बंद हो गए। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड के लिए, तो ये एबी वॉल्व बंद हो जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व खुल जाते हैं, यहां वाले वॉल्व खुल जाएंगे, तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड अओर्टा में जाएगा। यही याद करते हैं बेटा। अब क्या बोला मैंने कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो वेंट्रिकल का 0.3 सेकंड का, तो इस समय में एबी वॉल्व क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लड जाता है आरबी से पल्मोनरी आर्टरी, एलबी से जाता है अओर्टा में जाता है बेटा। आरबी मतलब राइट वेंट्रिकल, एलबी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आप थ्योरेटिकली सोचो ना बेटा कि आर्ट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एबी वॉल्व खुल जाएंगे, ब्लड नीचे आ गया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में जा रहा है तो आपको पता है कि जब ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें एबी वॉल्व को बंद करना पड़ेगा ताकि बैक फ्लो ना आ पाए, और सेमी ल्यूनर वॉल्व को खोलना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पे बताई गई है। लेकिन मैं दो चीज और बताऊंगा बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और आर्ट्रियम डायस्टोल। तो ये हालांकि ओवरलैप करते हैं, उसे हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, लेकिन वो आगे हमें समझ में आएगा। अब ध्यान सुनिए, आर्ट्रियम डायस्टोल, आर्ट्रियम डायस्टोल का मतलब होता है, ध्यान समझिए बेटा, आर्ट्रियम डायस्टोल का मतलब होता है ये अब रिलैक्स करेगा। ये जब रिलैक्स करेगा
तो ब्लड यहां से यहां भरेगा, यहां से यहां, सुपीरियर इंफीरियर कोरोनरी साइनस सब इसमें ब्लड भरेगा, मतलब आर्ट्रियम फिलिंग होगी बेटा। आर्ट्रियम फिलिंग होगी तो आपका ये सारा जो चीज है बेटा, ये सारे वॉल्व खुल जाएंगे, ये वाला वॉल्व बंद रहेगा। मैं अभी के लिए मान रहा हूं कि ये वॉल्व बंद रहेगा, लेकिन जॉइंट डायस्टोल होता है तो सारे वॉल्व खुले होते हैं। तो हमने बोला आर्ट्रियम का जब रिलैक्सेशन हुआ तो आर्ट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो गई बेटा। तो यही हमने यहां पे बताया है, आर्ट्रियम रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड का होता है, एबी वॉल्व क्लोज्ड होते हैं, यूस्टेचियन और थिबेशियन वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अगर एबी वॉल्व क्लोज क्यों हुआ बेटा, क्योंकि आर्ट्रियम में फिलिंग हो रही है, और यूस्टेचियन थिबेशियन वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि ब्लड इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से राइट आर्ट्रियम में आ रहा है। अब ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में, सुपीरियर इंफीरियर और कोरोनरी साइनस से कहां बेटा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। तो यही चीज यहां पे बताइए, देखो पल्मोनरी वेन से यहां पे, सुपीरियर इंफीरियर कोरोनरी से यहां से। हालांकि ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो सीधे नीचे चला जाएगा, लेकिन मैं अभी के लिए याद कर रहा हूं कि ये वॉल्व हमेशा बंद हो जाएंगे बेटा, है ना, ये वॉल्व इस समय बंद है। अब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बताओ, अगर ये बताओ ये रिलैक्स करेगा बेटा, ये अब रिलैक्स करेगा तो ये वॉल्व हमें बंद करना पड़ेगा और इस वॉल्व को खोलना पड़ेगा। तो जब ये रिलैक्स करेगा तो एलए से एलबी जाएगा ब्लड, आरबी से आरबी तक आएगा, आरए से आर से आरबी, मतलब आरए से मतलब होगा राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा ब्लड, और हमारा एबी वॉल्व खुल जाएगा, सेमी ल्यूनर बंद रहेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल 0.5 सेकंड, वॉल्व सेमी ल्यूनर क्लोज्ड है, एबी वॉल्व ओपन है, ब्लड राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है। तो अब ये दोनों हमें केवल दिमाग में बसाने के लिए था। अब लेकिन हमें तीन ही प्रोसेस हम पढ़ते हैं, आर्ट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, बस और कुछ नहीं पढ़ते। अब इन दोनों को हम ओवरलैप कराते हैं, ओवरलैप कराते हैं तो हम इसे बोल देते हैं बेटा ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोल देते हैं बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। जब दोनों रिलैक्स करते हैं कितनी देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। इसको मैं हाथ से याद कराता हूं, जो मुझसे पढ़े होंगे बच्चे उनको याद होगा। जैसे ये आर्ट्रियम है बेटा, तो आर्ट्रियम है, ये आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम का 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.4 सेकेंड में क्या, 0.7 सेकेंड में रिलैक्सेशन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरा रिलैक्स, 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 पूरा रिलैक्स। ठीक है, इसी तरीके से वेंट्रिकल है बेटा, तो वेंट्रिकल जो होगा 0.123 में कॉन्ट्रैक्ट, 0.5 में क्या होता है, रिलैक्स। ठीक है, तो ये हमें समझना है ओवरलैप कैसे करा। जैसे मान लीजिए 0.1 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, अब हमारा ये वेंट्रिकल है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला रिलैक्स, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिलैक्स, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया वेंट्रिकल। 0.3 में ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी भी इसमें रिलैक्सेशन में बेटा बाकी 0.4 सेकंड, और ये 0.5 सेकंड तक रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल है क्योंकि। अब देखो दोनों ना 0.4 सेकंड तक साथ साथ रिलैक्स करते हैं, 1 2 3 4, ये पूरा रिलैक्स हो गया बेटा, पूरा पूरा रिलैक्स हो गया हमारा आरटीएम। अभी इसमें एक बाकी, जब ये लास्ट वाला रिलैक्स करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब देखो दोनों हार्ट के चैम्बर आरटीएम और वेंट्रिकल साथ साथ रिलैक्स कितनी देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए किए। 0.4 सेकंड को ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं बेटा। इसमें सभी वॉल्व खुले हैं बेटा, इसमें सभी वॉल्व खुले, मतलब ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स। ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड यहां से यहां भरेगा, सारे वॉल्व खुल जाएंगे। यहां ब्लड सीधे ब्लड नीचे आ गया क्योंकि ये भी खुले, जब ये रिलैक्स कर रहा है तो दोनों साथ साथ रिलैक्स कर रहे हैं, तो ब्लड सीधे यहां खट्ट से नीचे, यहां खट्ट से नीचे, यहां खट्ट से नीचे, तो मतलब सीधे वेंट्रिकल की फीलिंग होगी। और जो ये वेंट्रिकल की फीलिंग है 2/3 फीलिंग होगी, 1/3 एक्टिव हुई और 2/3 क्या हो गई हमारा जो है मतलब पैसिव हो गई और बिना एनर्जी खर्च किए हुए बेटा। ये डायग्राम देखिए हमने बनाया 0.8 सेकंड, 0.1, 0.3, 0.4। हमने इस वाले पोर्शन को ग्रीन और व्हाइट वाले को हमने आर्ट्रियम बोला है और ब्लू वाले पीले वाले को वेंट्रिकल बोला है। तो 0.1 में क्या होता है, आर्ट्रियम सिस्टोल होता है, और पूरा 0.7 देखो आर्ट्रियम डायस्टोल है। इसी तरीके से 0.3 पीला वाला वेंट्रिकल सिस्टोल है, और ब्लू वाला 0.5 देखो यहां तक 4 तो पूरा ये है, ये 4 है और एक ये 5, 0.5 क्या हो गया बेटा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां देखो बेटा, ये पूरा 4 देखो, यहां से ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स डायस्टोल। यहां से देखो ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और ये रिलैक्सेशन आगे तक गया लेकिन ये उसी समय कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो 0.4 सेकंड तक दोनों हार्ट के चैम्बर क्या करते हैं बेटा, रिलैक्स स्टेज में होते हैं। इसे हम ज्वाइंट डायस्टोल करते हैं। सभी वाल्व खुली रहती है, केवल सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होता है। वेंट्रिकल की फीलिंग होती है, 2/3 फीलिंग होती है, पैसिव होती है और स्लो होती है ना। धीरे धीरे हार्ट जो ब्लड में आया सीधे नीचे, सीधे नीचे, और जो थोड़ा बहुत भर गया आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से सीधे नीचे आ गया, 1/3 फीलिंग हो गया। तो इसे कह देते हैं बेटा हम कार्डियक साइकिल। तो 4 स्टेप है बेटा, आर्ट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। आर्ट्रियम सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है, रैपिड और एक्टिव फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की 1/3। मतलब इस समय आपके सेमी ल्यूनर बंद होंगे बेटा, एबी वॉल्व ओपन होंगे और आपका यूस्टेचियन और थिवेशियन बंद होगा बेटा, है ना, समझ गए।
अब इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एबी वॉल बंद होंगे, सेमी ल्यूनर खुला रहेगा, ब्लड जो है बॉडी पार्ट में जाएगा। और जॉइंट डायस्टोल में सभी वॉल खुले होंगे, केवल सेमी ल्यूनर बंद होगा, सीधे ब्लड वहां भरेगा बेटा, आपके वेंट्रिकल्स में भरेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। 10 मिनट के अंदर मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है, एनर्जी के साथ समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।